उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। यदि जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां हरा नहीं सकती। यानी कहने का मतलब कि यदि आप किसी भी चीज को प्राप्त करने की यदि चाहत आप में है तो न तो इसके लिए कोई उम्र होगी, न कोई परिस्थितियां होगा और न तो कोई जैसो ठोकरें होगी, क्योंकि वह चीज जो है सो आप आसानी तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं यदि आपके अंदर जो है सो जीतने की कैपेसिटी हो, जीतने की चाहत हो, तो निश्चित जो है सो वह चीज आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, आज जो है सो हम लोग इस वीडियो लेक्चर में यह देखना है कि प्रिडिक्शन ऑफ ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर, एटॉमिक नंबर, सिंबल, नेम एंड ब्लॉक। यानी कहने का मतलब है कि पीरियोडिक टेबल में कुछ ऐसे चीज है जो कि बिना जो है सो किसी के मदद के बिना हम लोग हर चीज को प्राप्त कर सकते हैं। हर प्रॉब्लम को जो है सो, जैसे ग्रुप नंबर या जितने भी प्रॉपर्टी हैं, ये सभी प्रॉपर्टी को आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि यदि कोई एलिमेंट दिया गया है, इस एलिमेंट का केवल एटॉमिक नंबर कुछ दिया हुआ हो, इस एटॉमिक नंबर से ये सारे प्रॉपर्टी को कैसे कैलकुलेट करेंगे। यदि मान लिया जाए कि कोई एलिमेंट दिया हुआ है, इसका कोई जो है आपको कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, जैसे NS2N-1D6, यदि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, कोई एक चीज दिया हुआ है, चाहे वह जो एटॉमिक नंबर दिया हुआ हो, चाहे फिर जैसा आपका ये दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसकी किसी एक की मदद से, या फिर आपका एलिमेंट का नेम दिया हुआ हो, या फिर आपको सिंबल दिया हुआ हो, तो कि कोई भी एक चीज से आप हर प्रॉपर्टी को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए जो है सो थोड़ा कॉन्सेप्ट का होना जरूरी है। और देखिए कैसे जो है सो, तो आज जो है सो सबसे पहले मैं सिखाऊंगा कि कोई भी एलिमेंट जो है उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है सो दिया हुआ हो, वो भी इस फॉर्म में आपको, अब यहाँ या तो इस फॉर्म में दिया हुआ हो, या फिर जो है सो आपको इस फॉर्म में भी दिया हुआ हो, जैसे 5s2, और यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए तो n का वैल्यू 5 यदि दे दें तो यहाँ से क्या होगा 4d6, या तो आपको इस फॉर्म में दिया हुआ हो। तो आप बता सकते हैं कि यह जो एलिमेंट जो है, इस एलिमेंट का सारा प्रॉपर्टी आप कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि देखिए तो यह जो है, इसका ग्रुप नंबर क्या होगा, इस एलिमेंट का, इसका ग्रुप नंबर क्या होगा जो दिया हुआ है एलिमेंट, और इसका पीरियड नंबर क्या होगा, ये भी आप निकाल सकते हैं। इसके बाद यह कौन सा ब्लॉक होगा, इसका ब्लॉक भी निकाल सकते हैं। इसका सिंबल क्या होगा और इसका नेम क्या होगा, और इसका जो है सब ग्रुप क्या होगा, इसका यह इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा या इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा या ट्रांजिशन होगा, ट्रांजिशन और नॉन ट्रांजिशन, नॉन ट्रांजिशन, ये सभी जो है सो इसका आप निकाल सकते हैं। फिर इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, एटॉमिक नंबर कितना होगा, ये सारे प्रॉपर्टी को जो है सो आप कैसे निकाल सकते हैं। केवल आपको एक इंफॉर्मेशन दिया गया है, NS2N-1D6। यदि आपको इस फॉर्म में दिया गया है कि यह जो एलिमेंट कोई एक्स कोई एलिमेंट है, यह एक्स कोई एलिमेंट है, और इस एलिमेंट का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस फॉर्म में दिया गया है, NS2N-1D6 दिया हुआ है, तो आप इतने सारे प्रॉपर्टी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं।
यानी ये जो एलिमेंट जो होगा पीरियोडिक टेबल में, इस एलिमेंट का स्थान कहां पर होगा, ये कैसे आप निकाल सकते हैं। कॉन्सेप्ट इसी को कहते हैं कि यदि कॉन्सेप्ट आपके पास है तो आप किसी भी चीज को प्राप्त कर सकते हैं, यानी किसी चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का यदि कॉन्सेप्ट आपको मालूम है, वो इजी वे में उसको सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो है हमने इसमें जो ये जो दिया हुआ है, हम बिना इस n के वैल्यू को मालूम किए हुए यह जो वैल्यू जो है, ये वैल्यू यहाँ से इसको ऐड कर देंगे, यानी 6 और 2 कितना होगा, 8 होगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ग्रुप नंबर 8। इस ग्रुप नंबर को आप इस रूप में भी लिख सकते हैं, रोमन नंबर में भी। और जब ये 8 है, इसका मतलब क्या होगा कि अब यहाँ से देखिए और क्या होगा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है सो डी ऑर्बिट में इंटर किया है, यानी यहां से हम देख रहे हैं ns2 n-1d6 लास्ट इलेक्ट्रॉन इस डी ऑर्बिट में इंटर किया है, इस डी ऑर्बिटल में इंटर किया है, इसका मतलब यह डी ब्लॉक का मेंबर होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं यह जैसा डी ब्लॉक होगा। दो प्रॉपर्टी तो हमें मिल गया। और जब डी ब्लॉक होगा तो हमको ये भी पता है कि यह जो है सो डी ब्लॉक एलिमेंट में आपको जो है सो इतना तो जरूर पता है कि ग्रुप नंबर जो है, इस ग्रुप नंबर 3 to लेकर 12 ग्रुप नंबर तक के डी ब्लॉक का मेंबर होता है। तो इसका मतलब यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि यदि यह ग्रुप नंबर 3 से 12 के तक के जैसे डी ब्लॉक का मेंबर है, तो इस 3 से 12 के बीच में ही तो यह जो है सो 8 आएगा। इसका मतलब कि 8 आ रहा है, तो ग्रुप नंबर यहाँ से हमको पता चल गया कि 8 तो है ही, इसका मतलब कि ये डी ब्लॉक का मेंबर है। और जब डी ब्लॉक का मेंबर है तो यहाँ से जो है सो हम कह सकते हैं कि डी ब्लॉक को मेंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक ट्रांजिशन और दूसरा नॉन ट्रांजिशन। तो नॉन ट्रांजिशन में केवल और केवल जो है सो 12 ग्रुप आएगा, और बाकी जो है सो 3 से लेकर 11 ग्रुप तक के जितने भी मेंबर होंगे वो सभी को नॉन ट्रांजिशन ट्रांजिशन में रखा गया है। तो आपका ग्रुप नंबर कितना है, 8। तो 8 है, इसका मतलब है कि यहाँ से आपको ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा। अब देखिए इतना प्रॉपर्टी हमको मिल गया, लेकिन अब जो है सो यहाँ पर आपको जरूरत पड़ेगा कि यदि यह n का वैल्यू यदि मालूम नहीं है, तो जब n का वैल्यू मालूम नहीं होगा तो आप बाकी प्रॉपर्टी नहीं निकाल सकते हैं। इसका मतलब यहाँ से ये निकलता है कि n का वैल्यू को हमको पता करना होगा कि n का वैल्यू कितना है। तो यदि यहाँ से n का वैल्यू की बात यदि करते हैं तो क्वेश्चन में आपको दे देगा n इज इक्वल टू, लिखेगा इफ n इज इक्वल टू 5 ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं, लेकिन 3 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि डी ब्लॉक का जो भी मेंबर है वह जो सो 4th पीरियड से शुरू होता है, तो इसीलिए जो है सो 3 यहाँ वैल्यू नहीं लेंगे। n का वैल्यू जो है सो 4 लेंगे, क्योंकि n जो है वह जो है सो आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, पीरियड नंबर को। तो यहाँ से जो है सो n का वैल्यू मतलब अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, जहां जहां n है वहां पर 5 पुट कर दीजिए। तो यहाँ से क्या होगा 5s2 और यहाँ पर 5 - 1 d6, इसका मतलब यहाँ से हम लिख सकते हैं 5s2 और यहाँ से क्या लिख सकते हैं 4d6। यहाँ से ये बन गया कॉन्फ़िगरेशन। तो या तो आपको इस कॉन्फ़िगरेशन में दे सकता है, नहीं तो आपको इसमें भी दे सकता है। इसका मतलब अब ये क्लियर हो गया कि यहाँ पर ये 5 जो है ये लार्जेस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और लार्जेस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है आपको पीरियड नंबर को बताता है। तो यानी कि कितना होगा पीरियड, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 5th पीरियड। यहाँ से हमको जब 5th पीरियड मिल गया तो बाकी प्रॉपर्टी हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। वो भी कैसे, तो आप यहाँ से देख लीजिए कि जब ये हमको पता हो गया, यहाँ पर वैल्यू जो है सो दिया हुआ इफ n इज इक्वल टू 5, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 5s2 और यहाँ से क्या बनेगा 4d6 बनेगा। ठीक है। तो अब ऐसे सिचुएशन में आप यहाँ से देखिए कि यह जो है सो ग्रुप नंबर 8 का सबसे पहला मेंबर कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। तब ये जो है सो आप पता कर पाएंगे कि इसका जो पहला मेंबर कौन है, तो उसका ट्रिक क्या होगा। तो ग्रुप डी में ग्रुप जो है सो ये 8 के लिए
हम लोग जो है सो चूंकि डी ब्लॉक का मेंबर है तो डी ब्लॉक का ट्रिक हम लोग देखेंगे पीरियड नंबर 4 का। तो देखिए पीरियड नंबर 4 है, चूंकि यहाँ से पीरियड नंबर 4 से आपको शुरू होता है, पीरियड नंबर 4 से डी ब्लॉक का एलिमेंट शुरू होता है। तो इसमें यानी कि पहला पीरियड जो है डी ब्लॉक के लिए वो क्या है, 4th है। अब 4th है तो स्कैंडियम सबसे फर्स्ट मेंबर होता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, कर, मन, फे, को, नी, कु, जन, यही जैसो 4th पीरियड में मेंबर है डी ब्लॉक का। इसका एटॉमिक नंबर हमको पता है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और यहाँ से कितना होगा 30। मतलब डी ब्लॉक में जैसे 4th पीरियड में 21 से लेके 30 तक एटॉमिक नंबर होता है, ये आपको याद रखना होगा। और कौन कौन सा एलिमेंट है इस एलिमेंट को भी आपको याद रखना होगा। तो इसको कैसे याद रखेंगे, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, कर, मन, फे, को, नी, कु, जन, इस ट्रिक से आपको ये याद हो जाएगा। अब जो देख सकते हैं यहाँ से इसका जो ग्रुप नंबर जो होगा, ग्रुप नंबर कैसे पता करेंगे। तो देखिए ग्रुप नंबर को पता करने के लिए यह जो है सो 3rd ग्रुप होगा, यहाँ से इसको लिखेंगे 3rd ग्रुप, यह जो है 4th, यह 5th ग्रुप, ये जो है सो 6th ग्रुप, और ये जो है सो 7th ग्रुप, ये जो है सो 8th ग्रुप, और ये जो 9th ग्रुप, और ये जो है सो 10 ग्रुप, ये 11 और ये जो है सो 12th ग्रुप होगा। यानी इस तरह से आप ग्रुप नंबर इसको आप पता कर लिए। अब देखिए कि यह जो है यहाँ से ग्रुप नंबर 8, ग्रुप नंबर 8 में सबसे पहला मेंबर कौन है, एफ ई, यानी ग्रुप नंबर 8 में जो है सबसे पहला मेंबर जो है आपको कितना है, यह जो है सो एफ ही है। ठीक है, तो जब यह जो है सो एफ ही है, अब इसका ट्रिक को आपको पता होना चाहिए कि इसमें ट्रिक क्या है और उसका मैजिक नंबर क्या है। तो एफ ही में जो है सो यहां से हम लिख सकते हैं, देखिए फिर रूढ़ी उधर हस, मतलब फिर ये जो है सो डीप, यानी कि यह जो है सो आयरन फैमिली का आपका जो है सो क्या हो गया, यह जो सो ट्रिक है। तो यानी फिर का मतलब यहाँ से एफ ही, और रूढ़ी, रूढ़ी का मतलब आर यू, और उधर का मतलब ओस्मियम, और हस का मतलब हैस्मियम, एच एस। इसका आप सिंबल लिख देंगे। और जब ये सिंबल लिख दिए तो इसका मतलब है कि पहला जो मेंबर है एफ ही, इसका जो है सो आपको एटॉमिक नंबर याद रखना होगा। इसका एटॉमिक नंबर जो है सो कितना होता है 26 लिखा हुआ है यहाँ पर। अब इसमें यदि मैजिक नंबर आपको पता है 18, तो यहाँ कितना हो जाएगा 44। अब इसमें जो है सो इसका मैजिक नंबर जो है, इसका मैजिक नंबर यहाँ से कितना होगा, इसमें 18 ऐड किए तो हमको कितना आया 44। अब इसमें जो है सो हम 32 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 6 और 76। ठीक है, और इसके बाद जो है अब इसमें 32 को ऐड करेंगे तो यहाँ से कितना होगा 810, मतलब 108। यह जैसो आपको मिल गया यहाँ से। अब जब ये मिल गया तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर जैसो आप क्या कहता है, यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर पूछ रहा है। तो एटॉमिक नंबर हम कैसे पता करेंगे कि देखिए यहाँ पर ग्रुप नंबर जो है सो कितना आया 8, और यह जो है सो 5th पीरियड का मेंबर है। तो आप सोच लीजिए कि यह जो है सो एफ ही कहाँ से शुरू होता है, ये 4th पीरियड का मेंबर है। तो यानी कि यह जो है सो 4th पीरियड है, यहाँ से लिखेंगे यह 5th पीरियड हो गया, और ये जो है आपका 6th पीरियड, और ये जो है 7th पीरियड। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि यह जो सो 5th पीरियड का मेंबर है। तो यहाँ पर आप इसका एटॉमिक नंबर देख लीजिए कितना आया, एटॉमिक नंबर 44। और जब एटॉमिक नंबर 44 हो गया तो यहाँ से सिंबल भी दिया हुआ है आर यू। तो इसका क्या लिख सकते हैं, रूथेरियम, रूथेरियम।
अब यहाँ पर सब ग्रुप की बात यदि करते हैं तो सब ग्रुप यहाँ नहीं होगा, क्योंकि यह पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन में जो है सो बताया गया है कि ग्रुप को दो सब ग्रुप में डिवाइड किया गया, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी अकॉर्डिंग टू मेंडलेव पीरियोडिक टेबल। लेकिन वह जो ग्रुप को जो है सो दो सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है, मतलब यहां से हम कह सकते हैं कि यह जो है सो फर्स्ट टू सेवन तक के जो है इसको दो सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एक जो है सो सब ग्रुप ए और दूसरा सब ग्रुप बी। और 8 जो होता है, इस 8 को जो है सो कोई सब ग्रुप में डिवाइड नहीं किया गया है, इसके लिए कोई सब ग्रुप नहीं दिया गया है, बल्कि इस 8 ग्रुप में आपको 9 एलिमेंट रखा गया है, वो भी 3 एलिमेंट करके जो है 3 वर्टिकल रो में रखा गया है। यानी इस 8 को जो है 3 वर्टिकल रो में रखा गया है, इसीलिए इसका ग्रुप नंबर 8, 9 एंड 10 इस तरह से इसको अरेंज किया गया है। मतलब ये डी ब्लॉक में इसको जो है सो कोई सब ग्रुप नहीं दिया गया है। तो हम यहाँ से यह भी कह सकते हैं कि इसमें जो है सो जितने भी प्रॉपर्टी को हम लोग चाहे वो सभी प्रॉपर्टी हमको यहाँ से मिल गया। लेकिन यह जो है सो इसके लिए आपको चाहिए क्या, तो इसके लिए पूरे कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ट्रिक पता होना चाहिए, मैजिक नंबर पता होना चाहिए, कौन इलेक्ट्रो पॉजिटिव ग्रुप है, कौन इलेक्ट्रो नेगेटिव ग्रुप है, कौन ट्रांजिशन है, कौन नॉन ट्रांजिशन है, कौन इनर ट्रांजिशन है। उसके बाद जो है सो आपको ब्लॉक जो है पता होना चाहिए कि किस ब्लॉक का मेंबर है और कौन से ब्लॉक में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, तो वह जैसे उसका ग्रुप नंबर कैसे पता चलेगा। तो यानी कि प्रेडिक्शन यदि ग्रुप का पता है, पीरियड का पता है, तो ये जो है सो आप आसानी से कर सकते हैं, और नहीं तो फिर जो है सो इस तरह के प्रॉपर्टी जो है आप सोल्व करने में आपको दिक्कत होगी। तो इसी तरह का फिर जो है सो हम लोग और भी नेक्स्ट प्रॉब्लम लेके फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अभी जो है सो हम लोग डी देखें, इसके बाद जो है और भी पी का देखेंगे, एस का देखेंगे और ए ब्लॉक एलिमेंट का भी देखेंगे। तो इस तरह से जो है सो ये सारे प्रॉपर्टी आज मैंने बताया कि यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दे दिया गया है तो ये सारे प्रॉपर्टी को कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद जो है सो यदि मान लिया जाए कि केवल एटॉमिक नंबर आपको दे दिया जाए तो ये सारे प्रॉपर्टी को आप कैसे पता कर सकते हैं। यदि आपका सिंबल दे दिया जाए तो उस सिंबल से किस तरह से पूरे प्रॉपर्टी को पता कर सकते हैं। यदि उस एलिमेंट का नेम दे दिया गया है तो उस नेम से आप कैसे उसके प्रॉपर्टी को पता कर सकते हैं। तो ये जो है सो सारा जो प्रेडिक्शन जो है इसके लिए फिर हम लोग जो है सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।